स्वागत है मित्रों आपका। आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो, इस प्रयास से हम लोग ये कर रहे हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही भला। तो ये आपको कुछ दिला के जाएगा। एक टॉपिक है आपका सिंटैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरर। यानी कि वाक्य में क्या होता है, आपका जो सिलेबस है उसमें जो है कॉमन एरर दी जाती है, तो उसको छांटने के लिए 2 नंबर आपके फिक्स है। तो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि यही वीडियो आपको 2 नंबर दिला दे। तो देखते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमने वाक्यों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से किया है, प्रयास ये किया है कि गागर में सागर भर जाए, लेकिन कुछ चीजें इसमें बाकी हैं। तो आप रिकमेंड करना, तो वो मैं चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में। तो समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या आता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक सैंपल लिया है। सैंपल के थ्रू आपको समझना है कि एक तरह का वाक्य अगर सीख लिया है तो उस तरह के सारे वाक्य आपको आने चाहिए, तभी आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। देखिएगा, पहला है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे लगा है एन, ठीक, यहाँ पे आपको यू दिख रहा है, तो आपको लगेगा वाक्य तो हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन वास्तविकता यू ये होती है कि जो हमारा एन जो है वो लगता है वोवेल साउंड पे, लेकिन अगर इसको हम पढ़ें तो यू यू यानी कि आपका आ रहा है यू, तो इसलिए यहाँ पे ये वोवेल साउंड नहीं है। तो आपका कुल मिला के यहाँ पे एन जो है वो गलत लगा है, एन की जगह ये ए लिख जाएगा। बाद बाकी बात आपका पूरा यही रहेगा, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसमें केवल ये एरर आता है। तो आपको पहचान लेना है कि यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा ए लगता है, तो इस तरह से एरर दी जाती है। दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल। अब यहाँ आप देख रहे हैं मोर लगा है, यहाँ पे सोच रहे हैं देन लगा है। तो आप सोचेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन आता ही आता है, लेकिन बस यही पे यहाँ पे गलती है। आपको देखना है प्रेफर, प्रेफर से बनने वाले जितने आपका, जैसे ये आपका चाहे वो एडजेक्टिव हो या फिर प्रेफर वर्ब हो, प्रेफर्ड हो, प्रेफरिंग हो, तो प्रेफर से बनने वाले जो भी शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा टू लगता है। तो आप यहाँ से देन हटा देंगे, कुल मिला के यहाँ पे टू लगा देंगे। तो ये वाक्य आप ऐसा ही उतार देंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे। केवल क्या करना है, देन को रिमूव करना है, हटाना है, उसके स्थान पे टू लगाना है, शेष वाक्य को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा इसमें, योर शर्ट इज इनफीरियर। देखो 4 शब्द होते हैं आपका, इनफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, और भी शब्द होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 शब्द, इनफीरियर, सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, इनके साथ हमेशा आपका टू लगता है। तो एक तो गलती आपकी यहाँ पे है, आपको लगाना है, देखो यहाँ पे एक तो टू आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस तरीके से लिख देंगे, योर शर्ट इज इंफीरियर टू। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, योर शर्ट यानी कि शर्ट की तुलना हो रही है, तो शर्ट की तुलना होगी तो शर्ट की तुलना शर्ट से ही होगी, ये बात कंफर्म है। जबकि यहाँ पे लिखा है मी, तो यहाँ पे सेंस है कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से इंफीरियर है, मतलब घटिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका आना चाहिए माइन। तो कभी कभी क्या होता है, वाक्य में एक गलती से भी ज्यादा भी दे देता है, तो आपको पूरा वाक्य समझना है। ठीक है। अब देखो ये भी काफी पॉपुलर एरर है, आपकी आती रहती है। फॉर सिंस आपने पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं उसमें आता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आई एम इल, ये सिंपल प्रेजेंट की तरह दिया है, जबकि ये हमारा किस में आता है, परफेक्ट में आता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। कौन, सिंस फॉर। तो यहाँ आपको बस यही देखना है कि अगर इस तरह का सेंस दिया है, 3 डेज ड्यूरेशन दी है, और यहाँ पे आपका हैज या हैज बीन नहीं दिया है, तो आपको बस वही एरर होता है, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, ये एम की जगह कर देंगे आई हैव बीन, और शेष पार्ट आप ऐसे ही उतार देंगे, इल फॉर 3 डेज। ठीक है, प्रयास आप ये करिए, जो एरर पार्ट है उसी को आप ध्यान रखिएगा, और बाद बाकी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींचते रहेंगे ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, जो एरर पार्ट है उसी को समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। देखिए द इंग्लिश,
इसका कंसेप्ट ये होता है जब किसी लैंग्वेज से पहले दा हो जाए तो इसका मतलब होता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लैंग्वेज, यहाँ पे ये इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज को शो कर रही है। लैंग्वेज एक भाषा है तो भाषा से पहले हमारा दा नहीं लगेगा, तो यहाँ से दा रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से दा हट जाएगा। कुल मिला के बाद हमारा बनेगा इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यहाँ पे लास्ट में द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, यानी कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कभी कभी क्या होता है दा वो यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते हैं, तो आपको देख लेना है कि एरर पार्ट कहाँ है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका दा पहले दा ही में ही एरर हो सकता है वो इस दा में एरर हो सकती है, हो सकता है यहाँ भी दा ना लगाएं। तो आपको पूरा वाक्य देख लेना है। हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि ये वाक्य कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन सेम वाक्यों को ही उठा लेता है। तो आप ये सारे वाक्य बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, अगला देखते हैं। तो ये एरर भी बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पे देखने हैं, वन है और यहाँ पे हेज है। प्रोनाउन संबंधी एरर भी आपकी आती है। तो प्रोनाउन जैसे उनने कि मैं अपना कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क, तो आप समझ रहे हैं ये माई किसके हिसाब से लगा है, आई के हिसाब से, यानी कि जो अपना की अंग्रेजी होती है वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वन है तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पे वंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हेज है वो एरर है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा वंस, लेकिन ऐसा वाला वंस हो जाएगा ना। आप सोचो कि इस तरह वाला वंस एक होता है, ऐसा वाला वंस नहीं हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकता है या ONCE, ऐसा भी वंश होता है। ना तो ये होना है ना ये होना है, कुल मिला के आपका वंश इस तरह वाला वंश होना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको देख लेना है कि एरर किस तरह से दे रहा है। केवल अगर इसके अलावा कोई पार्ट है तो वो आपका एरर है, तो उसको आप सही करेंगे। ठीक है, इसको देखिए नीचे में क्या है, माई मैथमेटिक्स इज वेरी शार्प। अब वैसे हम लोग देखें कि मैथमेटिक्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन सब्जेक्ट से पहले जैसे सिविक्स हो गया है ना, जिसमें भी आपका CS आता है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे पहले अगर कोई पजेसिव लग जाए, जैसे माई लग गया है, आवर लग गया, योर लग गया, यानी कि हर लग गया, हिज लग गया, यानी कि कोई भी पजेसिव आ जाता है, तो क्या होता है, ये जो टर्म है वो हमारी योग्यताएं शो करने लगता है, योग्यताएं या क्षमताओं की बात करता है। तो यहाँ पे जो होती है वो प्लूरल वर्ब आ जाती है। तो कुल मिला के यहाँ आपका लग जाएगा आर, क्या लग जाएगा, आर, ये इज हट जाएगा और आर हमारा लग जाएगा, और इस पार्ट को आप ऐसे ही उतार देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए ये एरर भी बहुत ज्यादा आती है, ओ दैट आई वर ए किंग, ओ दैट, काश, ओ दैट, वुड दैट या आई विश, ये पार्ट अगर आता है, कौन कौन से पार्ट मैंने बताए हैं, ओ दैट तो यहां लगा दिए हैं, हो सकता है आपको वुड दैट देखने को मिले, वुड दैट या फिर आई विश। तो ऐसे पार्ट जब देखने को मिलते हैं और इधर हमारा शो होता है कि इमेजिनेशन, इतनी ज्यादा इमेजिनेशन जो हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल सत्य नहीं हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बाज लगा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगेगा, बर। तो कुल मिला के इस तरह वाले वाक्य किस तरह से बनाते हैं, ओ दैट आई बर ए किंग, इनको हम लोग किस तरह के ऑप्टेटिव ये वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव वाक्य होने की वजह से आपको यहाँ पे बर में एरर देखने को मिलेगा। दरअसल वहां पे बाज लगा होगा, तो बाज का मतलब है आपको वहां पे बर देखना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इतने क्लियर होते हैं। अगला देखिए, इस तरह की एरर आती है, प्लीज टेल मी वेयर आर यू गोइंग। आपको लग रहा होगा कि वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता ये सही नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरह के काफी वाक्य होते हैं, देखना क्या है, अगर यहाँ पे आपका कंजंक्शन लगा है, क्या लगा है, कंजंक्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब कंजंक्शन लग जाता है तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट होता है। तो कुल मिला के यही करना है, आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे,
प्लीज टेल मी, ठीक है। वेयर को, ये आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमें पता है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, तो आपका यहां पे कर देंगे यू आर गोइंग। और एक चीज यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा है, आप सोचेंगे यहाँ पे वेयर से शुरुआत है, क्वेश्चन मार्क सही लगा है, लेकिन वास्तविकता ये है जब हमारा ये कंजंक्शन बन जाता है तो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसा हम लोग करते हैं, ये आपका कंजंक्शन बन जाता है तो लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगता है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, तो आपका वहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, लेकिन यहाँ कंजंक्शन के साथ आपका, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ही देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से काफी बार पूछ लेता है, इस तरह से पूछ लेता है, कैन यू टेल मी, वेयर, बाद राम बोर्न, इस तरह से काफी वाक्य होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इट इज आई। देखो इस तरह का वाक्य भी देखिए, कभी कभी यहां इट इज मी देता है, तो कुल मिला के इट इज आई। अब देखो क्या होता है हु, अगर यहाँ पे आपका ये हु आता है तो क्या होता है, ये जो वर्ब होती है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, तो कुल मिला के आई के साथ हमारा हैव लगता है, तो यहाँ हो जाएगा इट इज आई हु, ठीक है। अगर यहाँ पे इज लगा होता तो हमारा यहाँ पे एम लग जाता है, हैज लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा हैव लग जाएगा, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू आपका हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ही विल पास इफ ही विल वर्क हार्ड। देखें अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई गलती नहीं है, ही विल पास वो सफल हो जाएगा यदि, ही विल वर्क हार्ड यदि वो कठिन मेहनत करेगा, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब दोनों पार्ट हमारे फ्यूचर में होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस है ये, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो इफ वाला पार्ट होता है, अगर दोनों पार्ट फ्यूचर में है तो ये वाला जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट में बनता है और ये वाला हमारा फ्यूचर में बनता है, तो ये फ्यूचर में पहले से ही बना है, ये आप ऐसे ही लिख देंगे ही विल पास इफ। आप देखो यहाँ पे ही, अब अगर हम प्रेजेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन ये वाला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड। वर्क्स हमारा क्यों हो गया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, बस वही आपको करना है। तो कुल मिला के ये हमारा बन गया। इसमें देखिए प्रिवेंशन इज गुड देन, यहां देखिए दो गलतियां हैं, एक तो THEN लगा है, एक होता है THEN, एक होता है THAN। ये का मतलब होता है तब, और इसका मतलब है की तुलना में, की तुलना में या की अपेक्षा, की अपेक्षा, यानी की अपेक्षा का सेंस देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रिवेंशन इज, अब यहाँ पे देन है जिसका मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को बताना चाह रहा है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो हमें पता ही है यहाँ क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर, यहाँ पे आपका आ जाएगा देन, क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, बेटर देन क्योर, यानी कि आपका जो परहेज है वो इलाज से अच्छा होता है, या परहेज किसकी तुलना में अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी ना आ पाए, मतलब परहेज पहले ही कर लो तो आपको बीमारी पहले नहीं लगेगी, तो ये अच्छा होता है, यही आप पहले कर लीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं यहाँ पे, सी हैज गॉन टू आगरा। यहाँ पे अगर स्टरडे देख रहे हैं तो केवल आपको स्टरडे से समझ जाना, ये पार्ट हमारा, ये वाक्य जो है हमारा पास्ट में है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं हैज लगा है, जो हैज क्या है हमारा, हैज हैव, ये हमारी होती है प्रेजेंट में। तो यहाँ पे जब पास्ट है तो कुल मिला के यहाँ पे एक तो हैड कर सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे हैड कर देंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता है, आप इस पूरे को हटा दीजिए, ये स्टरडे है, इसका मतलब है आप पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सी वेंट टू
आगरा यस्टरडे। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। तो ये रहा, चाहे ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, जैसे चाहो वैसे बनाओ, ठीक है। अगला देखिएगा, द रिच डज नॉट रेस्पेक्ट द पुअर। इसकी कॉन्सेप्ट यही है कि जब एडजेक्टिव में दा लग जाता है तो कुल मिला के वो प्लूरल हो जाता है। रिच माने होता है धनवान, यानी कि, और द रिच का मतलब होता है धनवान लोग, यानी कि ये हमारा प्लूरल है। पहली गलती तो यही है, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, डू नॉट। क्या आना चाहिए, डू नॉट, यानी कि इसकी जगह पे आना चाहिए डू नॉट, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पेक्ट द पुअर। तो हाँ, आप दो तरह से सही कर सकते हैं। द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। तो आपका जो यस लगा है वो अतिरिक्त है, तो इसको हटा देंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, द रिच डू नॉट रेस्पेक्ट द पुअर। तो यस वो हटा देंगे, या फिर क्या कर देंगे, ये जो द है वो आप हटा के पुअर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के द रिच, किस तरह से ये और वाक्य बन जाएगा, द रिच डू नॉट रेस्पेक्ट पुअर। देखो क्या होता है, जब दा लग जाता है तो हमारा पुअर लिखने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन दा हटा दो तो हम लोग पुअर्स लिख लेते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो कुल मिला के इसको आप दो तरह से सही कर सकते हैं। इसको देखिए, काफी अच्छा वाक्य है ये, काफी आता रहे। इस तरह की कैटेगरी का एक वाक्य आपको देखने को मिल जाता है। तो अमेरिका इज वन, देखो वन ऑफ, यहाँ पे लगा है रिचेस्ट। क्या लगा है, रिचेस्ट लगा है। रिचेस्ट का मतलब है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की स्ट्रक्चर क्या होती है, द प्लस एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म तो है लेकिन द नहीं है। तो सबसे पहली तो गलती यही है, आप यहाँ पे द लगा देंगे। तो यहाँ आपका बन जाएगा अमेरिका इज वन ऑफ द, फिर आपका आ जाएगा रिचेस्ट। अब देखो में से वन ऑफ द का, जब वन ऑफ द आ जाता है तो जो आने वाला इधर नाउन होता है वो हमारा प्लूरल होना चाहिए। क्यों, में से एक है तो इसका मतलब ज्यादा कंट्री है तभी तो एक है। तो कुल मिला के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बाई को लगा रहने देते हैं, यस लगा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हैं। तो अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला देखते हैं, एक कैटेगरी क्या होती है, द टीचर विद द स्टूडेंट। देखो विद, जब ऐसा सेंस होता है विद लगा हो तो ये जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है वो इसी के हिसाब से आता है। एक सेंस समझिए, जो टीचर विद द स्टूडेंट्स, यानी कि जो अध्यापक छात्रों के साथ उपस्थित है। कौन उपस्थित है, टीचर की बात कर रहा है। तो कुल मिला के ये जो आर लगा है, आर की जगह आपका क्या हो जाएगा, इज, और शेष पार्ट आप ऐसा ही उतार देंगे। तो कुल मिला के क्या लिखेंगे, द टीचर विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। तो कुल मिला के यार हटा देंगे, आप इज लगा देंगे। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कुछ फैक्ट और बाकी हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये वीडियो पढ़िए, और आपकी रिक्वायरमेंट है तो जो है, जो बचे हुए कुछ चीज़ें और आती रहती हैं करेक्शन से संबंधित, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आ गया है, वीडियो हमारा समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोज आपके पास पहुंच जाएंगी, उनको आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।